बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद की शाम है और हम लोग इस वक्त ये फैज़ान मदीना जीटी रोड पे खड़े हैं। ये इसके अपोजिट साइड पे शेल पंप जीटी रोड गुजरांवाला से हमने फ्यूल जो है वो गाड़ी की टैंकी फुल करवाई है और अभी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। अभी हम लोग रवानगी के लिए तैयार हैं। ये गुजरांवाला जीटी रोड के मनाज़र, अगरचे ईद की छुट्टी है लेकिन लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आया है और जो ही रात हो रही है मामूल से ज़्यादा रश बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप पे भी लोग काफ़ी आ रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं रवानगी के लिए। इंशाल्लाह सुबह फिर जो ही किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर दोबारा कैमरा होगी साथ में। इस वक्त हम लोग जिला मानसरा की मशहूर तहसील बालाकोट के बिल्कुल अकब में खड़े हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर बालाकोट शहर है। सड़क के किनारे पे हम लोग खड़े हैं। हमारे बहुत से साथी जो तसले आली तोंग कलां से आए हुए हैं उनकी तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि कैमरा ले जाए और देखेंगे कितने पुरजोश और जशीले नजर आ रहे हैं। कोई सिगरेट लगा रहा है, कोई दांत निकाल रहा है। हाथ लाए सारे, कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? पीछे भी आ ठीक है, तुम बालाकोट खड़ो ना। चलो चलो डॉक्टर राज साहब है, भूख की वजह से परेशान है। सुबह का इन्होंने मिल्क शेक सिर्फ पिया हुआ है। अभी हम सब की तरफ घूर रहे हैं। इससे पहले कि ये मजीद गुस्सा करें हमें इनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए। ऊपर जी अब हम बालाकोट शहर में आ गए हैं और अब हम राणा साहब से पूछेंगे कि बालाकोट के मतलब आपके पास कौन कौन से क्या इंफॉर्मेशन है और वो आपको बताएंगे। जी राणा साहब। हम लोग तारीखी शहर बालाकोट में इस वक्त खड़े हैं जो अब वादी की हैसियत इख्तियार कर गया है। ये मानसरा जिला की तहसील है और तारीखी अहमियत इसकी वादे है। अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। दरिया कनार के किनारे उस पुल पे खड़े हैं जो जहां से हम नारायण की तरफ जाएंगे। बालाकोट शहर 2005 में पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन ज़ल्ज़ले की वजह से आप लोग जानते हैं कि तबाह हो चुका था। अब रिकंस्ट्रक्शन हुई है, दोबारा से ये शहर आबाद हुआ है, बल्कि एक पुरसुकून वादी है। मज़ीद व्यूज़ और कुछ तारीखी बातें अभी मैं बताता हूँ, आप थोड़ी देर इंजॉय करें और ये कैमरा मुझे दे दें।
सामने आ जाएं। बालाकोट की इस पुरसकून वादी का एक मंजर जहां से दरियाए कन्हार गुजर रहा है, साथ ही दरियाए कन्हार के किनारे ये यंग स्टार टूरिज्म ग्रुप के मेंबरान आड़ू और बनाना वगैरह लेके खा रहे हैं और अपने ही तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बालाकोट के मुतल्लिक़ मैं बताने लगा था कि ये खूबसूरत पुरसकून वादी तकरीबन 3226 यानी 3226 फुट सतह समंदर से बुलंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इसका बल खाता खूबसूरत रास्ता तकरीबन 194 किलोमीटर पर मुहित है, जबकि मानसेरा डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है वहाँ से इसका फासला 50 किलोमीटर है और रास्ते में तकरीबन 145 खतरनाक मोड़ आते हैं। ये वादी तकरीबन 10 किलोमीटर मुरब्बा के इलाके पर फैली हुई है। पूरा शहर दरियाए कन्हार के दोनों किनारों पर आबाद है और दरियाए कन्हार का जो जोशो खरोश है नौजवानों की दिली उमंगों को जवान बनाता है। बालाकोट की तारीखी अहमियत के हवाले से मैं बात करने लगा था कि बालाकोट की तारीखी अहमियत पहाड़ों की तरह अटल है। बालाकोट की पहाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी के नीचे दबती जा रही हैं। अपनी खूबसूरत मसाजिद की वजह से भी ये शहर मशहूर है। मस्जिद शहीद अहमद खूबसूरती का एक अनोखा नमूना है और ये मस्जिद इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने है। मैं जूम करके कैमरे को करीब कर रहा हूँ और उस जगह पे जहाँ पे इस मस्जिद का बाकायदा नाम लिखा हुआ है मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। जामिया मस्जिद सैयद अहमद शहीद बालाकोट, आपके सामने ये मनाजर। जी मैं खाता हूँ, थोड़ा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं कलेक्ट कर लूँ। तारीख़ पाकिस्तान में बालाकोट की तारीख़ी अहमियत आज भी मुसल्लम है। कुछ लोग भी ऊपर खड़े हैं जो नारान जाने के लिए बेताब हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये डॉक्टर राहत साहब आगे हैं। मैं डॉक्टर साहब बात करने लगा था कि बालाकोट में जो ज़्यादातर लोग हैं वो हिंदको ज़ुबान बोलते हैं। हिंदको यहाँ की मुकामी ज़ुबान है। यहाँ पर ज़्यादा गुजर बरादरी रहती है। इसके अलावा कश्मीरी, कोहस्तानी और सवाती भी आबाद हैं। वादी बालाकोट के लोग बहुत सादे और मेहमान नवाज हैं, सादा लिबास पहनते हैं और आने वाले लोगों को हर लम्हा खुशामदीद कहना इनकी तबीयत का एक हिस्सा है। सबके साथ मोहब्बत और अपनाइयत से मिलते हैं। आप लोग आड़ू इंजॉय करें, उतनी देर में ये ना हो कि मेरा हिस्सा भी आप लोग खा जाएं। वो आपका सबसे बड़ी बात, सयाहों से प्यार इन लोगों की बड़ी बात है। वादी बालाकोट के करीब सफ़ेद पत्थरों का एक गांव है जहां से हम लोग गुजर के आए हैं, जिसे चिटा बटा या चटा बटा कहते हैं, और बड़ासी का एक जंगल भी है। वादी बालाकोट एक खूबसूरत उजली निखरी वादी है। जाड़े के मौसम में इसकी रौनकें जो हैं वो मांद पड़ जाती हैं, मगर गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही बालाकोट की रौनकें और रानाइयाँ वापस आ जाती हैं। गर्मियों में यहाँ गर्मी का एहसास होता है, बल्कि आए दिन बारिशों की आमद दरियाए कन्हार की ताज़गी और नमी इस इलाके में दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देती। ये दरियाए कन्हार का एक मंजर छाछे मारता हुआ ये पानी जो है वो आप देख सकते हैं। मैं बता रहा था कि बालाकोट की जो वादी है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ये पहाड़ों का व्यू मैं ले रहा हूँ। ये शुहदा की सरजमीन है। इस सरजमीन पर सिखों की ताकत को ख़त्म करने के लिए मशहूर बुजुर्ग सैयद अहमद शहीद और हज़रत सैयद इस्माइल शहीद और उनके तमाम साथियों की कुर्बानियाँ इस वादी की पूरी दुनिया में पहचान हैं, जिनकी इस्लाम से बेलौस मोहब्बत ने सिखों की ताकत को ख़त्म करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आप दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे, आपने अपने साथियों के साथ सिखों के ख़िलाफ़ आखिरी फैसला कुन जंग लड़ने के लिए बालाकोट का इंतखाब किया।
आपने अपने साथियों समेत सिखों को बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया, बिलाखर राह हक में लड़ते हुए शहीद हो गए। आपने अपने खून से बालाकोट की ज़िंदगियों के चिराग रोशन किए। आपका मज़ार भी इसी बालाकोट शहर में है, और जिस तरफ अभी मेरा कैमरा है इससे अपोजिट साइड पे दूसरी तरफ से जहाँ से ये डीप टर्न हो रही है, ये वो रोड है जहाँ हम खड़े हैं, और पुल की दूसरी तरफ वो रोड है जहाँ पे सैयद अहमद शहीद साहब का मज़ार है। अल-मुख्तसर में ये कहना चाहूँगा, खूबसूरत वादी, ये शहर बालाकोट, ये अजीम शहर ऐसी खूबसूरत वादी है जो सयाहत करने वालों के लिए मोहब्बत और अकीदत का मंजर है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नारान के लिए। क्या इरादा है जी शबान साहब, नारान के लिए जाना चाहिए? बालाकोट का मौसम आज बारिश की वजह से कैसा है? कैसा मिजाज है आपका? बहुत अच्छा मौसम है। शबान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग की है, बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाई है, लेकिन बालाकोट के पास आके शायद मौसम की रानाइयों ने इनमें तब्दीली ले आई है और इनका जो मिजाज है वो चेंज हो गया। हाँ जी हसनैन साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पिछले सालों की तरह हम लोग असल में बालाकोट में कभी स्टे कम करते थे, रास्ते से गुजर जाते थे। कैसा फील कर रहे हैं? दरिया किनार का जो पानी है उसका शोर? काफ़ी ज़्यादा शोर है, मज़ा आ रहा है। हाँ जी राना असलम साहब, फर्स्ट टाइम आप यंग स्टार टूरिज्म ग्रुप के साथ तशरीफ लाए हैं। जी। कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा। कैसे मिल रहा है? बहुत अच्छा मौसम बना और बहुत प्यारा इलाका है। अभी इससे आगे जाके नारान में और भी ज़्यादा मज़े हैं, आबशारे भी हैं। अभी चलना चाहिए हमें। ये दोस्त जो हैं वो गाड़ी में सवार हो रहे हैं और अभी हम लोग नेक्स्ट नारान से फिर जलखड़, बेसल, बटाकुंडी, बाबूसर टाप और फिर चलास के लिए रवाना होंगे। तब तक के लिए हम क्लोज करते हैं अपनी खूबसूरत और प्यारी टीम के साथ। यंग स्टार टूरिज्म ग्रुप के मेंबरान के साथ हम लोग इस वक्त बालाकोट शहर में मौजूद हैं और नेक्स्ट रवानगी के लिए तैयार हैं। स्टैंड भाई, ये स्टाफ ने देखिए ये इस वक्त हम लोग नारान शहर से थोड़ा आगे जलखड़ और बाबूसर पास, बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, तस्वीर पीछे पोज लिया, जहाँ पे हसनैन भाई, राहत भाई, असलम भाई ये तस्वीरें बना रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया क्योंकि ये इस वादी की ठंडी हवाएं जो है वो थोड़ी देर तक आगे जाके हमें चलास के पहाड़ों में नहीं मिलेंगी, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टे किया। ये दरियाए कुनहार का मंजर, यहाँ पे कुछ लोगों ने कैंप किए हुए हैं। लोग यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। ये दरिया का मंजर, यहाँ से पानी 4-5 हिस्सों में नजर आ रहा है। नारान के मुतल्लक मैं बताना चाहता था कि मजमूई तौर पर ये जो कागान वैली है, ये आम तौर पर लोग समझते हैं कि सिर्फ नारान पहुंच जाएं तो ये कागान वैली है, लेकिन कागान वैली बालाकोट से शुरू होती है और बाबूसर पास तक जाती है। तकरीबन 800 मुरब्बा किलोमीटर का ये फासला है। वादी कागान की सबसे अहम और मरकज़ी सियाहत की वादी जो है वो नारान है। ये सतह समंदर से तकरीबन 8200 फुट बुलंद है। बालाकोट से वादी नारान का फासला 86 किलोमीटर है। अब जो है पिछले सालों की निस्बत मैंने फील किया है कि बालाकोट से कागान तक का रास्ता पक्का और आरामदेह है, मगर कागान से लेकर वादी तक का रास्ता कच्चा भी है। अगरचे रास्ता तकलीफ दे नहीं है, मगर पहाड़ों और दरिया का जो एक मंजर है और उसकी हैबत जो है वो आम इंसान पर तारी रहती है। इस वादी में सरसब्जा बहुत ज़्यादा है, हर तरफ बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं। वादी नारान वादी कागान की सियाहत का मरकज़ है। यहाँ पर क़यामत आम की जदीद तरीन सहूलतें हासिल हैं।
होटल और रेस्टोरेंट आवाम की हमातन खिदमत में मसरूफ़ हैं, सहूलत से मुज़य्यन हैं, लेकिन इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रहायशें अच्छी हैं, कमरे भी अच्छे हैं। वादी नारान में बड़े बाज़ार भी हैं, मार्केट भी है, वहाँ से ज़रूरत की चीज़ें, वीडियो, फ़िल्म, कैमरे, मालूमात की चीज़ें, डाक, टेलीफोन के हवाले से जो सहूलियात हैं, आम ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, फल है, सब्ज़ियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो मिलती हैं। स्पेशल चीज़ यहाँ की ट्राउट फिश जो है वो भी दरिया कन्हार में मौजूद है। इसके अलावा चप्पल कबाब के हवाले से लोग बड़ा ज़ौक़ रखते हैं, और ख़ुसूसन गुजरांवाला और लाहौर साइड से और पंजाब के दीगर इलाकों से आने वाले लोग चप्पल कबाब और ट्राउट फिश को खाना पसंद करते हैं। इस इलाके की तारीख़ी मकाम से कोई इनकार नहीं कर सकता। नारान वैली अंग्रेज़ों के दौर में भी इस इलाके को ख़ास अहमियत हासिल थी, और नारान वैली जो है उसका एक मुनफरद मकाम था। सबसे बढ़कर ये झील सैफ अल मलूक का गेटवे है, और वादी नारान की जो अजीम शाहकार झील सैफ अल मलूक है, दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में एक है, और एक अजीम शाहकार है जो एक शहजादे के नाम पे है। अगर नारान के मकामी लोगों के मुतल्लिक़ हम बात करें तो हम देखेंगे कि नारान के मकामी लोग खेलों को भी पसंद करते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेलते नज़र आते हैं। कुछ इलाकाई जो खेले हैं, स्पेशली कबड्डी, और एक रशकई खेल का नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल है। तो हाँ जी, शबान भाई आप फारिग हो गए हैं? चलें जी। मकामी लोग ज़्यादातर मीठी और पहाड़ी ज़बान हिंद को बोलते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मसलन पंजाबी भी समझते हैं, कोस्तानी, कश्मीरी और पश्तो वगैरह भी बोलते हैं। इस वादी का स्पेशली जो नारान वैली है, वादी नारान जो है, नारान शहर से करीब तरीन तकरीबन ये 5 किलोमीटर मुरबा रकबा है इसका, और इसको नारान को द सिटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी भी कहते हैं। आवाज दे ले, किधर पहले को बैठा है वैसे। एक चीज़ मैं नारान के मुतल्लिक़ और बताता चलूँ कि वादी नारान की आबो हवा बहुत ही दिलकश है, ठंडी है। सर्दियों का मौसम पूरी वादी को बर्फ़ की चादर में लपेट के रखता है, मगर गर्मियों का मौसम शुरू होते ही यहाँ पे चूँकि बर्फ़ पिघल जाती है तो सयाह जो हैं यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में यख बस्ता हवाओं से इंसान तो क्या नबातात भी कपकपाते हैं। वादी नारान वादी कागान का दिल है। वादी कागान की अहमियत सिर्फ नारान की खूबसूरती से मुंसलिक है। जो लोग वादी कागान की सैर को निकलते हैं वो वादी नारान में डेरे ज़रूर डालते हैं, जहाँ से सैफ अल मलूक और लालाजार की खूबसूरती से अपनी आंखों की ठंडक को महसूस करते हैं। वादी नारान से इस इलाके की सबसे अहम और सियाहती मरकज़ है। नारान शहर में दरिया कन्हार एक सांप की तरह शर्कन गरबन साथ में बहता है। दरिया का पानी बहुत ठंडा है। इस दरिया कन्हार के मुतल्लिक़ मैंने सुना है कि ये जो दरिया कन्हार है ये अपनी अहमियत का वाहिद दरिया है। मैं दरिया की जो है वो पिक्चर ले रहा हूँ। दरिया कन्हार के मुतल्लिक़ जो मेरे इल्म में है, मैंने जो मालूमात इकट्ठी की है, यहाँ पे यंग स्टार टूरिज़म ग्रुप के मेंबरान खड़े हैं। अभी 10 मिनट तक हम रुकेंगे क्योंकि नारान वैली से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन उन साथियों, उन दोस्तों के लिए है और पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये वो मालूमात है कि लोग सुन के या इन हसीन नज़ारों को देख के इस वादी का रुख करें। कुनहार दरिया के मुतल्लिक़ मैंने सुना है कि कुनहार दो अल्फाज यानी कोह पहाड़ और नहार यानी नहरें, इन दो अल्फाज से मिल के बना है। कुनहार इसे कहते हैं। इसका ठंडा बर्फीला पानी आंखों के अमराज के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है और इसकी मैंने जो
एक बात सुनी है इसके मुतल्लक। कहा जाता है कि जब मलका नूर जहां और उसकी एक कनीज की आंखें बहुत ख़राब हो गई थीं और वो कश्मीर और नारान साइड की सैर के लिए आई थी, तो उन दोनों ने दरिया कन्हार के पानी से आंखें धोई थीं, तो उन्हें आराम आ गया, जिस पर मलका नूर जहां ने दरियाए कन्हार को नैन सुख का नाम दिया। अगरचे नैन सुख एक कपड़े का भी नाम है, लेकिन दरियाए कन्हार को नैन सुख भी कहा जाता है। दरिया के साथ वादी सफ़र करते हुए आंखों को मुसलसल जो ताजगी और सुकून मिलता है, उसको महसूस करते हुए हर सयाह बेसाख्ता इसको नैन सुख का नाम दे देता है। यहाँ की खुश्क हवाएं दरिया के पानी से अटकेलियाँ करती हैं, इंसान के चेहरे को नमी और ताजगी देती हैं। अभी फिल वक्त नारान वैली, कागान वैली, स्पेशली दरियाए कुनहार को गुड बाय। अभी हम आगे बरास्ता जलखड और बाबूसर टॉप पे जाएंगे। बाबूसर टॉप से फिर हम चल्लास और कराकरम हाईवे पे इंडस रिवर के साथ साथ हम गिलगित पहुंचेंगे, वहां से इंशाल्लाह हुंजा जाएंगे। तब तक के लिए हम कैमरे को क्लोज करते हैं। हाँ जी, चलना चाहिए राहत साहब? हाँ जी रेडी हैं? हाँ भाई हसनैन साहेब, चलना चाहिए। आई थिंक वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, ये एक ज़रूरी हाजत है, चलना चाहिए जी। लेट्स गो। गवर्नर फार्म हम लोग क्रॉस कर चुके हैं चल्लास से आगे। अब रायकोट पुल जहां से फरीमडो और नागा पर्वत के बेस कैंप तक और ब्याल कैंप तक रसाई होती है, उसकी तरफ हम रवाना है। फिर वहां से हम जंगलोट और जंगलोट से फिर गिलगित की तरफ जाएंगे। कहा जाता है कि इस दुनिया में अब भी ऐसे खित्ते मौजूद हैं जिन पर इस जन्नत का गुमा होता है जो हजरत आदम से छिन गई। हमारी ये कोशिश है कि हम इन खित्तों को भी तलाश करें और इस ज़मीन में रहते हुए उस जन्नत को ज़रूर देखें। कहा जाता है कि उस छिने जाने वाले आदम अलैहिस्सलाम से जो छिने गए इलाके हैं या जिनको वो नहीं देख पाए, उनमें एक इलाका ऐसा है जिसको माउंट एवरेस्ट का इलाका या नेपाल कहा जाता है, और दूसरा इलाका कश्मीर का बताया जाता है, और तीसरा इलाका वो है जो बाबूसर टॉप और ये गिलगित और हुंजा और ये खुश्क और चट्टानी पहाड़ों का इलाका तस्वर किया जाता है। अभी हम जिस सड़क पर जा रहे हैं इसको शाहराए कराकरम KKH कहा जाता है। KKH का मतलब है कराकरम हाईवे। शाहराए कराकरम या शाहराए रेशम, जिसे चीनी शाहरा या शाहराए दोस्ती कहते हैं, उर्फ़े आम में इसको कराकरम हाईवे कहा जाता है। पाकिस्तान के शहर मानसेरा हवेलियां से थोड़ा सा आगे जाके मानसेरा से बाकायदा आगाज़ होता है। हवेलियां से थोड़ा आगे ये जो कराकरम हाईवे है वो शुरू हो जाती है और हवेलियां से शुरू होकर 804 किलोमीटर के फासले पर वाक़या तुर्कस्तान की सरहद दर्रा खंजराब पर ख़त्म हो जाती है। इसे 15,000 पाकिस्तानियों और 10,000 चीनियों ने मुश्तरका तौर पर मुकम्मल किया है। चट्टानों में ये रास्ता बनाने की इस अमल में फ़ी किलोमीटर कम अज़ कम एक शख्स हलाक हुआ है। यानी अगर हम मालूमात को कलेक्ट करें तो इस अजीम और बड़ी सड़क को बनाने में 804 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 804 इंसानों ने कुर्बानी दी है। यानी 1 किलोमीटर सड़क पर तकरीबन एक शख्स हलाक हुआ है। यह सड़क तवील सड़क है जो दुनिया के दुश्वार तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरती है। इस पर 99 बड़े पुल हैं, यानी 99 बड़े पुल हैं और 1708 छोटे पुल हैं। इसके साथ साथ दुनिया के मशहूर तरीन दरियाओं में से एक दरिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसे इंडस रिवर कहते हैं, ये साथ साथ बहता हुआ जाता है। ये वही इंडस है जिसे दरियाए अबासीन भी कहते हैं, यहाँ किंग ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, शेर दरिया भी कहते हैं। ये हमारे साथ जंगलोट तक जाएगा, कभी दाएं कभी बाएं। इन
पहाड़ी चट्टानों और काले स्याह पहाड़ों के दरमियान में ये बहता हुआ दरिया है, जिसके मुतल्लक मैं इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन दूंगा। ये पाकिस्तान में लद्दाख के इलाके में से दाखिल होता है, स्कर्दू तक आता है, स्कर्दू से फिर कोहिस्तान के इलाके आगे जाता है, और ये वही दरिया इंडस है जो हमारे इलाके में दरिया सिंध के नाम से जाना जाता है। शाहराह रेशम का नाम सुनने के बाद दिमाग में एक ऐसा एडवेंचर आता है, एक एडवेंचर की रूह पैदा हो जाती है और देखने को दिल करता है कि कौन सी अजीम शाहराह है। इसके साथ ये दरिया जिसे माइटी इंडस भी कहते हैं, द लाइन रिवर भी कहते हैं, और हमारा और आप सबका दरिया सिंध है। यहाँ पे हमारी नज़रों से थोड़ा ओझल है, आगे जाके फिर दोबारा आ जाएगा पास, तब भी फिर हम चलेंगे। और यूं हम जब पहुँच जाते हैं जंगलोड़ के पास, यहाँ से ये स्कर्दू की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, और मैं फिर दरिया इंडस के मतलब जो मालूमात मैंने कलेक्ट की हैं वो इंशाल्लाह सबके गोश गुजार करूँगा। इस वक्त हम लोग बाबूसर टॉप पे मौजूद हैं। शबान भाई अंदर आ जाए, बहुत तेज़ बारिश है। अभी गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, कैंप लगाएंगे। बाबूसर टॉप पे बारिश आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये हसनैन साहब को देखें, हसनैन को देखें क्या कर रहा है। इन्नी ठंड यार चक्कर में लगती है कसम। ओ यार किलियां सोचो यार, मैं इत्थे रखियां किलियां इत्थे। ये तो देखो आराम से किलियां यार किथे रखदे इंदर इत्थे दे थोड़े दे थल्ले दे नहीं कोई इत्थे देना। ये हम लोगों ने जो कैंप लगाया हुआ है, कैंप लगाया बाहर, चूँकि बारिश आ गई है इसलिए हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। थोड़ी देर तक दोबारा कैंप जो है उसको क्लियर करेंगे। फिर जो हमने बटाकुंडी से मटन लिया है, मटन, उसका कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर रात का क़याम इंशाल्लाह आज इधर ही होगा। बाबूसर टॉप के नाम करेंगे आज की रात। बाबूसर टॉप ये खूबसूरत पहाड़ी दर्रे की जो सतह लंबाई है वो सतह समंदर से सॉरी ऊंचाई किथे यार याद करो यार 13,684 फुट किन्ने रखी। जी बारिश आ गई थी, इस वजह से हम लोगों ने फौरन जो है वो गाड़ी के अंदर जाने को ही बेहतर समझा। अभी यंग स्टार टूरिज्म ग्रुप के मेंबरान भाई शबान, हसनैन भाई और राहत भाई, ये तमाम लोग अपना कैंप लगा रहे हैं। रात का इधर ही क्याम करने का प्रोग्राम है। ये इस वक्त हम बाबूसर टॉप पे खड़े हैं, इतनी ठंड है। असलम भाई को देखें, ठंडा मौसम देख के, ठंडी हवाएं, बर्फानी हवाएं, बल्कि कह सकते हैं कि बर्फानी हवाएं देख के वो झूम रहे हैं। इधर राहत साहब भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब आप जरा मेरे पास तशरीफ लाएं इधर। हाँ जी, हाँ जी। इन ठंडी हवाओं को देख के क्या फील कर रहे हैं आप? मैं यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है जी इधर, तो काफी ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। तो जो गर्म जर्सी वगैरह लाई है वो मेरे भैया पहन लें। बारिश हो रही थी इसलिए डिक्की नहीं खोली। अब हाँ, फिर लेते हैं। रात के टाइम मजीद ठंड होगी। और इधर शबान भाई हैं। शबान भाई कैसा फील कर रहे हैं बाबूसर टॉप पे? अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी है, इतनी। गोश्त का क्या करेंगे अभी? ठहर जाऊं? चले उतनी देर में आप लोग कैंप लगाएं और मैं जो लोग आ रहे हैं उन पे ज़रा देख लूँ। ये यहाँ पे और भी लोग कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग जिन्होंने आगे चलास और गिलगित की तरफ जाना है वो कुछ देर के लिए इधर स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे चूँकि इस बाबूसर पास से, इसको पास बाबूसर पास जो पॉइंट है, जगह है, यहाँ से सूबा गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरफ अभी मेरा कैमरा है उस तरफ थोड़ी देर पहले पहाड़ों के ऊपर नज़र आ रही थी बर्फ़, लेकिन अब देखें धुंध और हवाओं की वजह से वो जो चोटियां हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। बाबूसर टॉप के मुतल्लक और बाबूसर पास के मुतल्लक, इसको टॉप इस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और गुजरने वाले इस रास्ते को जो सूबे को चेंज करता है इसको पास कहते हैं। बालाकोट से जो ये बाबूसर टॉप का दर्रा है वो 159 किलोमीटर दूर है जानब गिलगित और चलास।
और गेटीदास के बिल्कुल करीब है। जो गेटीदास है वहाँ से तो हम पैदल भी इधर बाबूसर टॉप आ सकते हैं। नारान सिटी से, वादी नारान से इसका फासला तकरीबन 73 किलोमीटर है। चारों तरफ से पहाड़ और जंगलात हैं जो कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरे पड़े हैं। नारान से इस दर्रा बाबूसर पास का सफ़र जो है वो आप लोग जीप पे भी कर सकते हैं, और गेटीदास से मैंने पहले भी बताया कि पैदल भी आ सकते हैं। कुछ लोग वापस जा रहे हैं। नारान